या बंदा मरा पड़ा हुआ है, मैं उससे कहता हूं तेरे लिए रोल्स राइस लेकर आया हूं। रोल्स राइस गाड़ी 18 करोड़ से लेके 30 करोड़ तक है पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक, और ये हर एक को नहीं मिलती। इससे पहले डॉक्यूमेंटेशन होती है, तुम कौन हो, तुम्हारा बाप कौन है, रईस हो पुराने, हर एक को रोल्स राइस नहीं देते हो। मैंने उसको कहा कि तुम्हारे लिए रोल्स राइस गाड़ी लेकर आया, उठो, वो नहीं उठ रहा। मैंने उससे कहा तुम्हारे लिए डिफेंस के अंदर 2 कनाल का प्लाट काटा है, आजा, नहीं उठ रहा। सारी जिंदगी तो ये गाड़ी, प्लाट, ऐशो इशरत, शादी, इसी के चक्कर में इंसान रहा। अब क्यों नहीं उठ रहा? इसलिए कि उसके पास जिंदगी नहीं है। तुम्हारे पास है, इसका इस्तेमाल करो। सी वट मिरेकल दिस जिंदगी इज। हाथ लगाओ, ये धड़क रहा है, ये धड़क रहा है। 86,400 मरतबा धड़कता है ये इन ए डे, एक दिन में। हर धड़कन फ्री है, हर धड़कन जिंदगी है। अगर तुम्हें कहा जाए तुम्हारी 3 धड़कनें स्किप हो जाएंगी, क्या करोगे? अरबों रुपए दे दोगे कि नहीं यार ये धड़कन स्किप ना कराओ, धड़कन सही रखो। और पूरा टोटल पैकेज देखें जरा, टोटल पैकेज देखें। ये लंग्स, ये गुर्दे, ये फेफड़े, 11,000 लीटर हवा रोजाना अंदर लेके जाते हैं। ये गुर्दे इतने हैं, 180 लीटर खून रोज फिल्टर करते हैं। ये आंखें 576 मेगापिक्सल पर काम करती हैं। आईफोन 15 24 मेगापिक्सल का है। ये स्किन पहली लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी। और ये ब्रेन 86 बिलियन न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। ये आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट पैदा होते हैं दिमाग में, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पैदा होते हैं। एक सिग्नल पैदा ना हो, मिर्गी का दौरा पड़ेगा। कैसी नेमत है, कैसे चल रहे हैं आप? ये जिंदगी है, सोचे तो सही। याद रखना, जिंदगी 2 नहीं है, 1 है। ऐसा नहीं है कि इस जिंदगी में जो आपको मिली, इस जिंदगी में आप कमा लें, खा लें, ऐश कर लें, फिर एक जिंदगी आपको देंगे, उस जिंदगी में इबादत कर लेना। नहीं, इसी जिंदगी में हर काम ऐसे करना है कि अल्लाह राजी हो जाए। जिंदगी नाम है काम का, बेकारी तो मौत है। जिंदगी के बारे में बात याद रखना, 40 साल के बाद ना आपका जिस्म खुद ब खुद मरने की तैयारी शुरू कर देता है। 40 साल के बाद, और वो दफा दिल धड़क गया, काम हो गया सारा। अब अगर आप खुद एक्सरसाइज नहीं करते, रद्दी खाने खाते हैं, तो जिस्म कहेगा यार ये बंदा तो खुद इंटरेस्टेड नहीं है, जल्दी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करो। खुद मेहनत करनी है इस चीज के लिए, खानों को अच्छा करना है, एक्सरसाइज करनी है, मूवमेंट करनी है। और जिंदगी के बारे में ये बात याद रखिएगा कि वो बंदा जिसकी जिंदगी में इश्यूज आ रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं, मसाइब आ रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, इसका मतलब वो जिंदा है, वो घर के अंदर बड़ा है, वो ऑफिस जा रहा है, कुछ 10-15 लोग उसके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। दैट इज गुड। इश्यूज आ रहे हैं, उनको हल करें। और वो बंदा जिसकी जिंदगी में इश्यूज आ ही नहीं रहे, इसका मतलब मर चुका है। हम में से अक्सर ऐसे होंगे जो 30-35 साल की उम्र में मर गए थे, लेकिन उनको 70 साल की उम्र में दफनाया जाता है। खा रहे हैं, जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन जिंदगी नहीं है उनके अंदर, सोच नहीं है, गोल नहीं है, हरकत नहीं है, उनको देखकर कोई इंस्पायर नहीं होता, बस घूम फिर रहे हैं। जिंदगी को अहम बनाओ। और एक और जिंदगी में बड़ी बात की जाती है, क्या खोया क्या पाया। क्या खोया क्या पाया, मुझे बता। जब दुनिया में आए थे आप, इस जिंदगी में आए थे, क्या था आपके पास? कुछ था? कुछ नहीं था ना। और जब जाएंगे आपको डोल दिया जाएगा, ये डोल लो, जितना डाल सकते हो ले जाओ। तो जब आए कुछ नहीं था, जब जाओगे कुछ नहीं होगा, तो जो कुछ मिला फायदा ही है। यू आर ऑन प्रॉफिट साइड। क्यों कहते हो ये चला गया, वो चला गया? ओ भाई, सब कुछ चले जाना है। और जब आए थे कुछ नहीं था, फिर तो जो कुछ भी है वो फायदा ही फायदा है। उस पर शुक्र करो अल्लाह का। जिंदगी को ट्रेजेडी स्टोरी ना बनाए। ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, सब कुछ तो हो रहा है यार। रमजान भी आ गया, देखे, तहज्जुद का वक्त भी मिलता है सारों को। एक तादाद है जो पढ़ लेती है, एक तादाद है जो नहीं पढ़ती। आपकी इनपुट क्या है? और एक बात और याद रखना, जिंदगी में एहसास की मिठास जरूर रखना। जिंदगी में एहसास की मिठास जरूर रखना, लेकिन इतना ज्यादा एहसास ना करने लग जाना कि लोग जलील कर दें। अगर कोई हाथ पकड़ाए तो पूरा बाजू ना पकड़ लेना, और अगर कोई हाथ छुड़ाए तो उसके पांव ना पकड़ लेना। अपनी इज्जत रखनी चाहिए। आखिरी बात करके खत्म करते हैं, ओवरकम योर फियर। अपने डर पे काबू रखना है। जिंदगी में इंसान डरता है, शेरों के दरमियान रहे, शेरों के दरमियान। मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर जू में चले जाए, नहीं, शेरों के दरमियान रहने का मतलब ये है
ये अफ्रीका की एक स्टोरी है। अफ्रीका के अंदर वो लोग गए, सफारी में गए, तो दरख्त के नीचे 13 शेर बैठे थे। अब वो जो गाइड था ना उनका, टूरिस्ट गाइड, जो गाइड था, रहनुमा था, वो बड़ा मुस्कुरा के शेरों के पास जा रहा, इनका पानी निकला हुआ था, ये शेर है। उसने कहा कुछ नहीं होता, ये कल रात को इन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद ये कुछ नहीं कहेंगे, आ जाओ घूम लो, भागना ना वरना ये तुम्हें पकड़ लेंगे, भागेंगे, ऐसा कुछ ना करना कि इन्हें तुमसे थ्रेट हो, बस देखो और चले जाओ। वो मुस्कुरा रहा था शेरों में खड़ा, जिंदा, कोई केज नहीं है, आड़ नहीं है, मुस्कुरा रहा, खड़ा हुआ है, शेर देख रहे। वो जो बंदा था कहता मैंने यहाँ एक बात सीखी कि हमारी जिंदगी भी तो ऐसी है, ये जिंदगी, ये दुनिया बहुत बड़ा जंगल नहीं है, शैतान है, नफ्स है, दुनिया है, और यहां पे तुमने किस तरह रहना है, गाइड बन के रहना है कि टूरिस्ट बन के रहना है, ये तुम्हारी मर्जी है। दूसरों को सिखाना है इस तरह के शेरों का मुकाबला कैसे करता है, या शेरों से डरते ही रहना है। अगर तुमने एजुकेशन ली है, ट्रेनिंग ली है, तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम मुस्कुरा के शेरों को देखोगे और दूसरों को उनसे बचाओगे। अगर तुम खुद गिरे हुए हो तबाह, तब क्या कुछ कर सकते हो। तो जिंदगी के ये सबक याद रखिएगा, समझते रहिएगा। आप लेजी नहीं है, याद रखिएगा, यू आर नॉट लेजी, यू आर फुल ऑफ स्पिरिट्स। और तमाम नौजवानों को बिलमूम और तमाम इंसानों को मैं ये सबक देना चाहता हूं कि इस जिंदगी में किसी न किसी चीज पे ज्यादा फोकस जरूर करना। आप बहुत से काम कर रहे हैं, करते रहे, लेकिन कोई एक खास काम ऐसा रखे जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है, जिसमें पैसा तवज्जो लगानी है, बार बार उसको सोचना है, ये बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, यू आर वेस्टिंग दिस लाइफ। याद रखना, सबसे अहम तरीन चीज टाइम है, और ये गुजर रहा है। आप लाफानी नहीं है, कोई आप हयात पी के नहीं आए कि आपने रहना है। कामयाब तरीन इंसान भी कह रहा है वक्त कीमती है, लेकिन वो तरगीब बन के कह रहा है, और नाकाम तरीन इंसान भी कह रहा है वक्त कीमती है, लेकिन वो इबरत बन के कह रहा है। ये वक्त खत्म हो जाएगा, यकीन रखना, एकदम चला जाएगा, और ये गुजर रहा है। इस वक्त में कोई बहुत अहम तरीन चीज जरूर कर लेना। मौत जरूरी है, वरना अगर आपको यकीन हो जाए कि मैंने अगले दिन उठना ही उठना है, आप तो सोते ही रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बेटियों की शादी भी नहीं करेंगे, कमाएंगे भी नहीं। वो मैंने मरना कहाँ है। मरना आपके अंदर जज्बा नहीं पैदा करता कि मैं कंप्लीट कर लूं सारा कुछ जल्दी जल्दी। मरना जरूरी है, मरना आपके अंदर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट पैदा करता है। सोचें जिंदगी के बारे में, एक मिनट सोचें, कीमती है ना, तो कुछ करें, और अगर वाकई फारग सी है तो फेंक दें।